जय माता दी। आज की वीडियो में हम आपको माता चंद्रघंटा की कथा सुनाएंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने का विधि विधान है। चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने का यही सही समय है और माँ दुर्गा के ये स्वरूप को काफ़ी मनमोहक माना जाता है। देवी भगवती पुराण के अनुसार माता के गले में सफ़ेद फूलों की माला सुशोभित है। साथ ही माँ बाघ की सवारी करती हैं और चंद्रघंटा माता की 10 भुजाएं हैं, जिसमें वह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, करमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि शस्त्र माता हाथ में लिए हुए हैं और माता के सर पर अर्धचंद्र है। इसी कारण इनको चंद्रघंटा कहा गया है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर भय जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही शत्रुओं के ऊपर विजय भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है और आज के दिन देवी माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा विधि करने के साथ साथ इस व्रत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, अर्थात कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमृत्यु का प्रदान हासिल कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृत्यु संभव नहीं है, लेकिन वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा। यह वरदान दिया। महिषासुर ने इसे अपनी अजयता का संकेत समझकर त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार हो गई। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। भयभीत देवी देवता भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे और उन्होंने महिषासुर के विनाश के कारण उपाय पूछा। तभी सभी देवताओं की ऊर्जा एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तब एक और रौद्र रूप में प्रकट हुई माता चंद्रघंटा। तब उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था, जो घंटे के समान प्रतीत होता था। उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। वे सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में गर्जना कर रही थी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की ध्वनि रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। माँ ने अपने त्रिशूल से उन असुरों का संहार किया और उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। महिषासुर ने कई बार रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन माँ हर बार उस पर प्रहार करती रही और अंततः जब महिषासुर एक भयंकर भैंसे का रूप धारण कर माँ पर आक्रमण किया, तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार माता चंद्रघंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यह कथा समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय। तो यह थी माता चंद्रघंटा की कथा। आपको हम अगली वीडियोस में बाकी देवियों की भी कथा सुनाएंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। माता रानी आप पे और आपके परिवार पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। जय माता दी।